ठंड का कहर और एक मेहनती गरीब किसान और उसका भाग्य। एक छोटे से गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। महेश का जीवन खेती पर निर्भर था। ठंड के दिन थे, वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसकी फसल अक्सर ज्यादा ठंड से खराब हो जाती। महेश का परिवार था, उसके पास न अच्छे कपड़े थे न अच्छे खाने के साधन। ठंड दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन महेश ईमानदार और दिल से बहुत नेक था। एक दिन बहुत ठंड बढ़ गई। गांव में लोग भी बातचीत करने लगे। ठंड तो बढ़ती जा रही है। आप सही बोल रहे हो, अभी लकड़ी भी खत्म होने आई है। सबके घर में अगर ठंड कम नहीं हुई तो बहुत मुश्किल आने वाली है। ठंड तो दिन बाद दिन बढ़ती जा रही है। इस साल भी फसल खराब हो गई तो क्या करेंगे? हर साल जैसे सावकार से पैसे लेने पड़ेंगे। सावकार भी अभी पैसे नहीं देगा, क्योंकि उसके पुराने पैसे अभी तक दिए नहीं हैं। अभी लकड़ी भी नहीं है जलाने के लिए, और ठंड तो बढ़ती जा रही है। चिंटू कंबल लेके सोया है, लेकिन फिर भी चिंटू को ठंड लग रही है। अभी रात भी बहुत हो गई है और ठंड सुबह तक और बढ़ेगी। मैं कल खेत में जाके आता हूँ और देखता हूँ कि अपनी फसल अच्छी है कि नहीं, और जो कुएं के पास हमने जमीन में कुछ बोया नहीं है उसमें भी बीज बो के आता हूँ। ठीक है, और ठंड ज्यादा बढ़ गई तो जल्दी वापस घर आना। महेश को भी बहुत ठंड लग रही थी। वह बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। महेश के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वह दिन रात मेहनत करता। एक दिन महेश ने अपने खेत को देखा और सोचा, हर बार फसल खराब हो जाती है, अब क्या करूं? महेश के पास खाने को कम अनाज था और उसके घर की हालत भी खराब थी, लेकिन उसने हार मानने के बजाय कुछ अलग करने की ठानी। उसने सोचा, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे मेरी किस्मत बदल जाए। एक सुबह अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी एक साधु वहां से गुजर रहा था। तब महेश इतनी ठंड में काम करते देख साधु ने पूछा, तुम इतनी ठंड में भी काम कर रहे हो? लोग तो घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं ठंड से। साधु जी, आप भी इतनी ठंड में मंदिर जा रहे हैं, आपको भी भगवान पे भरोसा है इसके लिए। हाँ महेश, तुम बोल रहे हो वो बात सही है। आपको जैसे भगवान पे भरोसा है, वैसे ही मुझे भी मेरे मेहनत पे मेरा पूरा भरोसा है। इसके लिए मैं इस ठंड में भी काम कर रहा हूँ। खेत में लकड़ी जलाई और आराम करने के लिए जगह दी। साधु ने उसकी दयालुता देखकर कहा, महेश, तुम बहुत मेहनती हो और नेक दिल के हो। तुम मेहनत करो, तुम्हारी मेहनत एक दिन रंग लाएगी। दूसरे दिन जब महेश खेत जाता रहा था, तब बहुत ठंड थी। गांव के लोग भी बाहर नहीं घूमते थे, लकड़ी जलाते बातचीत करते बैठ जाते। महेश खेत में जाने के बाद वो कुएं के पास गया और उसने वहां पे बीज डालने के लिए खुदाई करना चालू किया। तब उसे एक बक्सा दिखा। महेश ने देखा कि बक्से में क्या होगा, सोने के सिक्के थे। वह देख के वह बहुत हैरान हुआ। महेश ने सोचा, अगर मैं सोने के सिक्कों को बेच दूं तो मैं अमीर बन सकता हूँ, लेकिन यह तो भगवान का दिया उपहार है, मुझे इसे अपने पास रखने का हक नहीं। वो घर लेके आता है और अपनी पत्नी शारदा से बोलता है, मैं आज खेत में गया था और अपने खेत में कुएं के पास खुदाई करते वक्त मुझे ये बक्सा मिला। इसमें सोने के सिक्के हैं। आप ये बक्सा राजा को दे दीजिए, क्योंकि ये किसका है हमें भी नहीं पता है। हाँ, मैंने भी वही सोचा हूँ। कल राजा के पास जाके ये बक्सा दे देता हूँ।
महेश ने बक्सा उठाया और गांव के राजा के पास ले गया। उसने पूरी बात ईमानदारी से बताई। राजा ने सोने के सिक्के को देखा और कहा, तुम इतनी ठंड में भी खेत में काम करते हो। हाँ, मैं अगर खेत में काम नहीं करूंगा तो मेरी फसल खराब हो जाएगी। तुम तो गरीब हो, तुम्हारे मन में ये ख्याल नहीं आया क्या कि ये सारे सोने के सिक्के खुद रख लूं करके? नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे मेहनत के पैसे नहीं हैं, तो मैं कैसे रख सकता हूं मेरे पास। इसीलिए मैं ये बक्सा आपके पास लेके आया हूं। सोने के सिक्के ये तो तुम्हारे खेत से ही तुम्हें मिले हैं। महेश, तुम बहुत ईमानदार हो। आजकल कोई इतना सच्चा नहीं होता। यह सिक्के अब तुम्हारे हैं। तुम इसे लेके अपनी जिंदगी सुधार सकते हो। महेश ने सोने के सिक्के से जो पैसे मिले उससे साहूकार का कर्जा चुका दिया और उससे उसने अपने खेत को बेहतर बनाया। उसने अनाज बोया और गांव के गरीबों की भी मदद की। धीरे धीरे उसका खेत पूरे गांव का सबसे अच्छा खेत बन गया। गांव के लोग महेश की तारीफ करते हुए कहते, महेश ने दिखा दिया कि ईमानदारी और मेहनत से कुछ भी संभव है। महेश ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से न केवल अपनी जिंदगी बदली बल्कि पूरे गांव को भी प्रेरित किया। राजा ने उसे गांव का सबसे भरोसेमंद और ईमानदार व्यक्ति माना। ईमानदारी और नेकदिली सबसे बड़ी दौलत है। अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो सफलता और सम्मान हमेशा आपके साथ रहते हैं।